डीजीएमएस यानी कि खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद 7 जनवरी को अपना 125वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह, जिसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए डीजीएमएस डायरेक्टर उज्जवल ताह ने बताया कि 1908 में डीजीएमएस का मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट होकर धनबाद आया। आज देश के कोने कोने में डीजीएमएस फैला हुआ है। हर एक माइनिंग में सुरक्षा पहलुओं पर डीजीएमएस कार्य कर रही है। डीजीएमएस सफलतापूर्वक अपना 125वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और हर पल पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला पल होगा। ये जो 125 वर्ष का जो स्थापना दिवस है, ये सबके लिए गौरव का विषय है। धनबाद वासी के लिए, झारखंड वासी के लिए तथा भारतवासी के लिए, क्योंकि ये जो माइनिंग का जो रफ्तार है, पहले हमारा जो शुरू हुआ बहुत पुराना से, लेकिन हमारा देश में कोई लेजिस्लेशन नहीं था। लेजिस्लेशन आया 1901 में, फर्स्ट माइंस एक्ट, उसी का लगभग आसपास 1902 में आपका कलकत्ता में इंस्पेक्टरेट का गठन किया गया। 1908 में ये धनबाद में आया। ये धनबाद में ये रफ्तार शुरू हुआ, इसके बाद अभी पूरा देश में फैल गया। पूरा कोना कोना में हमारा ऑफिस है। सबका कोयला क्षेत्र नहीं, कोयला, नॉन कोल, मतलब मेटल, जो आयरन बोलिए, मैंगनीज बोलिए, कोई भी क्षेत्र में हम लोग अभी इंस्पेक्शन का काम करते हैं। और ऑयल सेक्टर भी हमारा अधीनस्थ है। तो इसमें जो इनका जो मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, लेबर का सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर, ये सबका हमारा जो जिम्मेदारी है, हम लोग सबका सहयोग से, जो वर्कर, यूनियन, मैनेजमेंट और देशवासी कंसर्न जो अथॉरिटी है, टेक्नीशियंस, द रिसर्च बॉडी, इंस्टीट्यूशन, सबको साथ लेके, सबका साथ का जो सफ़र है, मिलजुल का जो सफ़र है, सफ़र में हम लोग अच्छा कामयाब हुए हैं। हमारा प्रोडक्टिविटी देश में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग जब ये ऑर्गेनाइजेशन 1902 का है, हम लोग स्वाधीनता मिला है 1947 में। उस 47 से हम लोग तब पुअर नेशन थे। वो पुअर नेशन का दौरान माइनिंग का जो एक योगदान है मिनरल्स का, इंडस्ट्रियलाइजेशन में विदाउट माइनिंग हो नहीं सकता। और ये अभी देखिए, इसका अभी क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी इतना ज़रूरत पड़ रहा है आज का ज़माना में। और इसके लिए माइनिंग, सुरक्षित माइनिंग होना, सेफ माइनर रहना, स्वस्थ माइनर रहना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ देश के लिए, विकसित देश के लिए, विकसित भारत के लिए माइनिंग का योगदान बहुत अहम है। खाली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर आपका मोबाइल तक, टेलीविज़न तक, रोड तक, सीमेंट प्लांट, कोल पावर प्लांट, रेलवे फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट, कुछ भी बोलिए, माइनिंग का विशेष योगदान है। तो हम सब मिलके ये काम को आगे बढ़ा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ एक्सीडेंट की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। देशवासी का, पार्टिकुलरली माइनिंग फैटर्निटी का काफ़ी भरोसा है डीजीएमएस के ऊपर। ये अच्छा हम लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है, गौरवान्वित करता है। और इसके लिए खाली हम लोग नहीं, हमारा डीजीएमएस परिवार का साथ साथ माइनिंग एरिया का जितना सारे आदमी है, जितना हम लोगों के साथ स्टेक होल्डर्स है, सबका सहयोग मिलता है, सब जगह भरोसा है। ये हमारा रास्ता भविष्य चलने का। और भी जितना दिन माइनिंग रहेगा, हम लोग डीजीएमएस सबका, पब्लिक का, हमारा देशवासी का जो हमारा पर जो विश्वास है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। 7 तारीख में हम लोग जो स्थापना दिवस है, 1901 7 जनवरी को स्थापना दिवस हुआ था। तो 125 साल में हम लोग उसमें उजागर, उसमें ये कर रहे हैं, आ रहा है। तो उस दिन में हम लोग एक तो छोटा जैसा हर साल प्रोग्राम करते हैं, ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बार विशेष अतिथि का रूप में हमारा माननीय मंत्री महोदया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो इंचार्ज ऑफ MSME, सुश्री शोभा करंदलाजे मैडम आ रही है। ये हमारा के लिए गौरव है। हमारा मिनिस्ट्री से भी सीनियर ऑफिसर्स कुछ ला कर आ रहा है। और हम लोग
पूरा देश का जितना माइनिंग इंस्टीट्यूट है, रिसर्च बॉडी है, हमारा सीनियर्स कुछ रिटायर्ड आदमी हैं और हमारा माइनिंग फ्रेटर्निटी का जो कंपनीज़ का डायरेक्टर CMDs सबको न्योता दिए हैं, हम लोग इनवाइट किए हैं। उम्मीद रखते हैं सब लोग आएंगे। एक कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम का दौरान हम लोग इस साल में DGMS के एक तो थीम सॉन्ग बनाया, जो आप लोग समझते हैं जिस काम में हम लोग मोटा मोटी करते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए कोई ये होगा और तो प्रोग्राम है। साथ साथ हमारा जो लोगो है, लोगो में भी थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारा नया माइनिंग का जो सिनारियो है उसको डिपिक्ट, हमारा जो नया उद्देश्य है जीरो हार्म, उसको डिपिक्ट करते हुए हम लोगों का भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको हम लोग करेंगे। और कुछ मैगजीन जो हमारा कॉम्पिटेंडियम इसका रिलीज़ होगा इसी कार्यक्रम का साथ साथ। और एक तो कार्यक्रम है कि 2024 में हमारा भारत का रेस्क्यू एंड रिकवरी टीम एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया, उसमें एक महिला टीम भी है, उन लोगों को भी पुरस्कार मिला है। और फर्स्ट टाइम हमारा देश का नाम रोशन किया मेल टीम भी, तो उन लोगों को भी हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए जस्ट रिकॉग्निशन मोटिवेशन के लिए रिकॉग्निशन करने का प्रोग्राम अभी तक रखा हुआ है। दो टीम है, मतलब 6 मेंबर का टीम होता है, 7 का टोटल 8-16 आदमी का विथ कोच आने का संभावना है। थीम क्या है? जो थीम सॉन्ग आप बता रहे थे वो थीम सॉन्ग क्या है? ये DGMS का जो कार्यक्रम है, जैसा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, हमारा जो उद्देश्य है जीरो हार्म, जो की वर्ड्स है उसमें उसको संयोजन किया गया है। जैसा वो हम लोग चाहते हैं वर्कर का हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये तीनों हमारा जो माइंड सेट का जो माइंड सेट था अभी जो हमारा कोड में बदल गया, अभी हमारा सामने चुनौती है कोड को सही ढंग से प्रेस करके सबका अवेयरनेस करके कोड को भी लागू करना, उसका अंडर में नया नया रेगुलेशन को बनाना। हमारा अपील रहेगा सब स्टेक होल्डर्स को, जो रूल्स रेगुलेशन पब्लिश हो रहा है उसमें अपना ये मंतव्य दे अच्छा, जिसमें अच्छा रूल्स रेगुलेशन बने, तब ना हम लोग उसके आधार पे हम लोग DGMS काम करें। दो सवाल है। एक DGMS हमेशा से शून्य के लक्ष्य को प्राप्त, शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, तो अभी इस परसेंटेज ऑफ व्यू से देखें तो अभी क्या? अभी देखिए, हम लोग को पहले एक्सीडेंट रेट था 0.93, अभी कोल माइंस में अभी ये एक्सीडेंट रेट मतलब पर 1000 पर्सन्स एक्सीडेंट पर 1000 पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, जो इतना दूर था अभी इसका कम होकर 0.12 तक 1.5 तक आ गया। बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट। कोल माइंस में, मेटल माइंस में अनुरूप 0.74 से लेकर अभी लगभग ये कम से कम 0.23 ऐसा कुछ आ गया, तो काफ़ी। और ये नहीं खाली रेट नहीं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी काफ़ी घटा है। पहले अभी जितना आदमी मरता था अभी हर साल लगभग 30-40 जो हम लोग दुख है कम हो गया बोल के हमको अफसोस है, कम नहीं होना, ये हमारा अफसोस का बात है। टेक्नोलॉजी का योगदान है, खाली टेक्नोलॉजी नहीं, जो हमारा इंटरवेंशन है, टाइम टू टाइम रेगुलेशन इंटरवेंशन है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम हम लोग किए, जैसा इंटेंसिकल सेफ, फ्लेम प्रूफ एनक्रोजर, माइनिंग प्लान, ये सब बनाया, स्टैट्यूटरी सुपरविजन, ये सब जो लगाया, टेक्निकलिटी, रूफ बोल्टिंग सिस्टम, रॉक मास क्लासिफिकेशन, फिर अभी आया रिस्क असेसमेंट, साइंटिफिक स्टडी, ये सब जो लाया है, इसके चलते जो इंटरवेंशन साथ साथ टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन, इसमें से काफ़ी एक्सीडेंट रेट बढ़ा। लेकिन अभी भी हमारा बहुत खेद है, दुख है, ये अभी भी इतना लोग हमारा इसमें मृत्यु हो रहा है। हमारा एम है कि कम से कम विकसित भारत तक जो भारत का लक्ष्य है उस टाइम पे हम लोग जीरो एक्सीडेंट पर कामयाब आए। जीरो एक्सीडेंट नहीं, जीरो हार्म। जीरो हार्म मतलब क्या, खाली एक्सीडेंट नहीं, कोई किसी का हेल्थ भी खराब ना हो, कोई बीमारी जो प्रोफेशनल डिजीज होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, उससे भी मुक्ति मिले।